दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में एक ब्राह्मण परिवार पर आरोप लगा कि उन्होंने पासवान समाज से आने वाले एक व्यक्ति के साथ काम करा लिया, घर की मजदूरी करा ली, लेकिन उनको मजदूरी पिछले कई दिनों से नहीं दिया, यूँ कहे कई महीनों से नहीं दिया है, जिसको लेकर के उन्होंने उनके घर पर जाकर काफ़ी कहा-सुनी भी हुई, बातचीत इतना बढ़ गया कि उन्होंने एससी-एसटी केस न सिर्फ उस परिवार पर किया बल्कि पूरे गांव के ब्राह्मणों के ऊपर में कर दिया और वैसे लोगों पर भी कर दिया जो उस गांव में फिलहाल रहते नहीं हैं, गांव से बाहर रहते हैं, जिसको देखते हुए पूरे बिहार में ये खबर चर्चा का विषय बन चुकी है और बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी इस खबर पर खूब चर्चा हुई है। हमने कुशेश्वर स्थान के विधायक से इस मसले पर बातचीत किया, तो सुनिए क्या कह रहे हैं विधायक जी। ब्राह्मणों के ऊपर में एससी-एसटी का केस, उस मामले को लेकर के सर क्या अब बात हो पाई है प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में? जी, अभी प्रशासन के साथ हम कांस्टेंट टच में हैं, उनसे बातचीत हो रही है। पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन दोनों वहाँ पे है। और आज मुरारी जी ने एक प्रश्न पूछ भी लिया था हाउस में। जी। तो अभी देखिए, हम अभी की स्थिति ये है कि वहाँ पे सब चीज़ शांतिपूर्वक है और हम चाहते हैं कि कुछ और बढ़ावा नहीं हो और वहाँ पे सब चीज़ शांतिपूर्वक रहे अभी। क्या मामला था जिस मामले को लेकर के ये पूरे गांव पर एफआईआर कर दिया गया? देखिए, ये कुछ जनों के बीच में था, जो इतनी इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हाथापाई हुई, मारपीट हुआ, गाली-गलौच हुआ, तो ये सब लेकर थोड़ा-सा आगे बढ़ गई बात। और इसमें पुलिस की तरफ से थोड़ी गलती हुई है, बहुत लेट पहुँचे, वो थोड़े टाइम पर पहुँच जाते वहाँ पे तो इतनी बड़ी ऐसा चीज़ होता नहीं वहाँ पे। तभी भी हमें पूरा आश्वासन दिया गया है पुलिस की तरफ से कि वहाँ पे अब ऐसी कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। मतलब एक तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार पुलिस लगातार एक्टिव है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लेट लतीफ है बिहार पुलिस। हम ये नहीं बोले कि बिहार पुलिस लेट लतीफ़ है, वहाँ पे आने में इनकी उन्होंने उनकी तरफ से देरी हुई और उसके चक्कर में जो वहाँ पे बड़े बाबू हैं, वो भी सस्पेंड हुए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी ने भी कहा कि जो सिर्फ एक व्यक्ति या फिर दो व्यक्ति के आरोपी हैं उन पर एफआईआर होना चाहिए, पूरे लोगों पर नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों पे जबरदस्ती एफआईआर हुआ है, क्या एफआईआर वापस होगी या फिर क्या होगा इसमें अब? वो हम उनसे बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि वो कैसे आगे की प्रक्रिया क्या होगी। जिस शर्त पे एससी-एसटी एक्ट लगाया गया तमाम लोगों पे, मानते हैं कि एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, कई बार कोर्ट भी इस बयान को कोट की है। देखिए, हम अभी पता नहीं ना इसमें दुरुपयोग हुआ है कि नहीं। अभी जब क्लैरिटी मिलेगी कि कितने लोग पर हुआ है और कौन-कौन है, वो लोग वहाँ पे थे कि नहीं, जो लोग वहाँ पे थे उनके ऊपर तो होना चाहिए। जिन्होंने वहाँ पे आक्रमण जो किया था वो तो ठीक, वो तो सही बात है। और जिन पे नहीं हुआ उस पे, जो वो वहाँ पे नहीं थे, उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। आप गए थे कि नहीं ग्रामीण? जी नहीं, अभी हम नहीं जा पाए क्योंकि अभी हाउस चला था, इसके बाद हम जाएंगे। तो आपने सुना विधायक जी को, उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को देख रहा हूँ, प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी के व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि जब एससी-एसटी लग गया है तो कार्रवाई जरूर होगी। हालांकि उसमें से कई ऐसे ब्राह्मण परिवार हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं इस मतलब जो भी घटना घटी मैं उसमें शामिल भी नहीं हूँ। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर बिहार सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्या होता है। न्यूज़ के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के बीच दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।